लोकसभा चुनाव की बात की जाए, लगभग 13 तारीख को उन्नाव में लोकसभा चुनाव है, जिसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए सपा प्रत्याशी अनु टंडन जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे सीधा। मैम, बात की जाए जिस प्रकार से आप लोगों के बीच में जा रही हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या इस बार के एजेंडा है? देखिए, 10 साल से हम सांसद नहीं रहे हैं, और जब 5 साल पहले सांसद थी तो बहुत कुछ किया भी था और बहुत कुछ करने की आशा थी। लेकिन इन 10 सालों में हमारे उन्नाव को एक तरीके से बेहाल कर दिया गया है। कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि जो सड़कें हमने शायद उस समय बनाई हों या जो काम किया हो, उसकी मेंटेनेंस तक नहीं हुई है। और कहीं से ऐसा लगता है जैसे हमारे उन्नाव को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है। हम लोग उस दिन बात कर रहे थे तो किसी ने मुझे ये भी बताया कि 10 सालों में संसद में उन्नाव नाम भी नहीं लिया गया। तो कहीं हमको ये महसूस होता है कि मुद्दों की तो खैर कमी नहीं है, इतनी परेशानियां हैं, चाहे विकास के मामले में हो, चाहे समाज कल्याण के मामले में हो, या कोई भी हो। और ये चाहे बड़ी चीज़ें हैं जैसे महंगाई है, और चाहे बेरोज़गारी है, तो मुद्दों की तो कमी नहीं है। आप यहीं के रहने वाले हैं तो मैं आपको एक मुद्दा बताती हूँ जो बहुत छोटा सा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पुराना पुल गंगा घाट क्यों बंद कर दिया गया? पता नहीं लग रहा है क्या कि परेशानी क्या है? कितने परेशान हैं, बच्चे भी परेशान, व्यापारी भी परेशान, जाम अलग लगा हुआ है। तो एक दूसरा पुल तो बन ही सकता था, पर मरम्मत करके साइकिल या पैदल चलने वाले लोग तो चल सकते थे। तो ये छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी मुश्किलें तो ऐसे कई हैं। क्या लगता है, अब जनता के बीच में जा रही हैं, 10 सालों में जो विकास कार्य नहीं हुए, मूल एक समस्या सबसे बड़ी, जैसे आपने पुल बताया, और उसके साथ साथ ये शहरवासियों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में अगर बात की जाए तो क्या समस्या निकल के आ रही हैं? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जब किसान की बेहाली दिखाई पड़ रही है, किसान बहुत परेशान हैं। बल्कि ज़्यादातर औरतें मुझे बताती हैं कि रात रात भर खेत ताकना पड़ता है, आदमी घर में नहीं रहता है तो असुरक्षित महसूस करती हैं। तो किसान वैसे भी परेशान है, क्योंकि खाद काफ़ी महंगा हो गया है, डीज़ल पेट्रोल महंगा है ही, तो आमदनी उतनी है नहीं, और तो तकलीफ़ें तो बहुत हैं किसान के पास। बात की जाए जिस प्रकार से उन्नाव में अनु टंडन उन्नाव की बेटी कही जाती हैं, और इससे पहले भी आप समाज सेवी रही हैं और सांसद भी रही हैं, ऐसे में अपनी सीधा फाइट किससे मानती हैं? देखिए, मेरी फ़ाइट किसी से नहीं है, मेरी फ़ाइट है अपने उन्नाव के लिए। तो उन्नाव के लिए जब लड़ती हूँ तो सबसे लड़ूंगी। बात की जाए राहुल गांधी और साथ में अखिलेश जी को, लोग यहाँ पर बात की लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं कि लड़के हैं, जीतेंगे नहीं, और लगातार जो भी तंज कस रहे हैं, इसको किस प्रकार से देखती हैं? देखो, वो लड़के नहीं हैं मेरे ख्याल से। अखिलेश यादव जी हों या राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी के साथ तो मैं अक्सर बैठी हूँ अभी। बहुत प्रोग्रेसिव माइंड है, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि उनके दिल हृदय में एक, जिसको कहते हैं, संवेदना होती है। और जब तक किसी नेता में संवेदना ना हो और उसका माइंड प्रोग्रेसिव ना हो तो बेकार है। तो मेरे ख्याल से तो ये यंग बोलकर नहीं दरकिनार किया जा सकता है। यंग बोलने का मतलब है उनके अंदर एक आशा है, एक उत्साह है, जो कि शायद एक एज के बाद कम हो जाती है। इंडियन अलायंस की बात की जाए, या फिर बात की जाए कि आप सपा से प्रत्याशी हैं, ऐसे में कोई स्टार प्रचारक और ऐसा कोई कार्यक्रम है? ऐसा है कि कोई ऐसा स्टार प्रचारक जैसा तो कोई नहीं है, क्योंकि डिम्पल जी खुद आई थी हमारे नॉमिनेशन में, और अखिलेश यादव जी 7 तारीख को आ रहे हैं। लेकिन मेरा उत्साहवर्धन करने महाराष्ट्र से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र आनंदराज अंबेडकर कल आ रहे हैं उन्नाव। और संविधान की रक्षा एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए एक इशू है, एक मामला है, जिसमें वो हमारा हौसला बढ़ाने आए हैं। बीते दिनों रहे सांसद साक्षी महाराज आपके सामने हैं, भारतीय जनता पार्टी की चुनौती सामने हैं, लोग हैं, ऐसे में क्या जीत का फिगर रहने वाला है? देखिए, जीत हार तो मैं नहीं देखती, मैं अपने ज़िले की ज़रूरत और ज़िले की मोहब्बत को देखती हूँ। ज़रूरत बहुत है, मोहब्बत बेइंतहा। तो हमारे साथ में अनु टंडन जी जो साफ तौर से कहा कि स्टार प्रचारक में अगर बात की जाए तो सबसे पहले कि डिम्पल यादव जी थी। अभी 7 तारीख को प्रोग्राम लगा हुआ है अगर उन्नाव की धरती पर अखिलेश यादव जी का, जिसको लेकर उन्होंने जानकारी दी। कैमरामैन सौरभ के साथ अश्वनी अवस्थी, भारत 24 उन्नाव।